पागलपन। क्या पागल हैं? 2000 में से 10 लोग ही हैं। पागलपन किसे कहते हैं? पहले तो ये जानने की जरूरत है। पागलपन उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को अपने काम के अलावा कुछ भी और नजर ना आए, कुछ भी और करने को दिल ना करे, किसी भी और चीज में मन ना लगे, दिल ना लगे, ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में, ना घूमने में, ना फिरने में, ना एंजॉयमेंट में, ना पार्टी में, ना सोशल मीडिया में, ना जीएफ में, ना बीएफ में। सिर्फ 24/7 काम 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 काम, उसको कहते हैं अपने काम के प्रति पागलपन। अब आपने कई बार देखा होगा, एक बच्चा दिन रात दिन पढ़ाई करता है तो उसको एक बात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ये पढ़ाई के पीछे पागल हो गया। एक बच्चा दिन रात दिन क्रिकेट खेलता है तो उसको एक बात बोली जाती है, ये क्रिकेट के पीछे पागल हो गया। एक लड़का दिन रात दिन किसी लड़की के पीछे जाता है तो उसको बोला जाता है पागल है, लड़की के पीछे पागल हो गया। एक व्यक्ति दिन रात दिन मोबाइल चलाता है तो उसको क्या कहते हैं? ये सोशल मीडिया के पीछे पागल हो गया। एक बार तो हमें भी लोग बोलने चाहिए, ये बायोशेष के पीछे पागल हो गया। एक बार आपकी हरकतों से एक बार लगना चाहिए, ये बंदा अपने प्रोफेशन के पीछे पागल है। कहते हैं इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। इश्क, अच्छा आप दाद भी देते हैं। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। अरे कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर, फिर आराम कर, एंजॉय कर, आराम कर। कुछ देर के लिए कहते अपने काम के प्रति ऐसा पागलपन होना चाहिए कुछ समय तक। अपने किसी भी काम में मोहब्बत इस हद तक होनी चाहिए कि वो पागलपन में कन्वर्ट हो जाए, लोग आपको बोले ये पागल है। जब पागलों की तरह काम करते हैं तो फिर अंत में आपको एंजॉयमेंट मिलती है। यस और नो? चलो आज हम कुछ लोगों को डिस्कस करते हैं। महान लोग महान क्यों होते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। वो अपनी आदतों की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से। एक व्यक्ति जिसकी इंसल्ट की गई, लेकिन उस इंसल्ट को उसने चैलेंज लिया। नॉर्मल लोगों की इंसल्ट होती है तो वो क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, बुरा मान जाते हैं, उसको 4 सुनाते हैं। वो आगे से 8 सुनाता है तो वो 16 सुनाते हैं, आगे से वो 32 सुनाता है, वो कहता 320 सुनाऊंगा। उसी समय ठंडे होकर घर बैठ जाते हैं। लेकिन जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, अगर कोई इंसान ऐसा ना करे, सिर्फ चैलेंज ले, तो इस इंसान को क्या कहेंगे आप? पागल। क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जो ट्रैक्टर बनाता था, लेकिन उसको गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक था। बहुत सारी गाड़ियां उसने ली, लेकिन 2 फरारी ली, एक वाइट एंड ब्लैक। वाइट खुद के लिए और ब्लैक अपनी घरवाली के लिए। लेकिन कुछ समय चलाने के बाद उसको क्लच प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। हर थोड़े समय के बाद उसको फरारी की फैक्ट्री में जाना पड़ता था, हर कुछ समय के बाद। एक दिन वो तंग आ गया, फरारी के हेड ऑफिस पहुंच गया, सीधा जाकर मीटिंग की एमडी से, मेरे को एमडी के साथ बिठाओ। एंजो फरारी, उनके साथ मीटिंग करी और सारी कंडीशन बताई, और एंजो फरारी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसकी इंसल्ट कर दी,
उस व्यक्ति की जिसके पास 2 फरारियां थी, उसका कस्टमर था, उसके इंसल्ट कर दी। उस व्यक्ति ने उस इंसल्ट को इतना सीरियसली लिया कि उसने फरारी को टक्कर देने के लिए खुद की कार कंपनी खोली और ऐसी कारें बनाई जिन कारों की दीवानी आज पूरी दुनिया है। और उस कार का नाम है, क्या नाम है उस कार का? क्या नाम है उस कार का? यह किसी व्यक्ति की इंसल्ट का नतीजा है। जब इंसल्ट को चैलेंज लिया जाता है, वो कौन है? ये भाई साहब विरोको लैम्बोर्गिनी। कभी इंसल्ट हो ना तो रिएक्ट मत करना, उसको अंदर भरना। और कामयाब लोग जवाब देते हैं, जवाब, यस और नो। ये नहीं है किसी ने 2 सुनाई, उसको 4 सुनाई, अब मैं आराम से शांति से सोऊंगा जाकर। पहले भी तो सो ही रहा था। तो पहले कौन सा तो जाग रहा था। अब बात करेंगे एक प्लेयर की। ये तो बिजनेसमैन हो गए। एक प्लेयर जिनको जिंदगी के अंदर इतनी हार मिली, शायद ही जिंदगी में उससे ज्यादा किसी को हार मिली हो। और इतनी हार मिलने के बाद भी बंदा गिव अप ना करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं माइकल जॉर्डन। क्या कहते हैं उसको? माइकल जॉर्डन कहते हैं आई हैव मिस्ड मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई कैरियर। 9,000 से ज्यादा शॉट्स कहते हैं मैंने मिस करे अपने कैरियर के अंदर। क्या कहते हैं? ऑलमोस्ट 300 गेम मैंने हारी। 1-2 बार हारने के बाद ना लोगों की वो हो जाती है ऐसी की तैसी। सब मेरे को हार मिलेगी। काहे की हार? ये देखिए हार, ये होती है हार। 26 बार उनको विनिंग शॉट मारने का चांस मिला, लेकिन वो हारे, मिस कर दिए उन्होंने वो चांस। 26 चांसेस देखो। और वो क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी लाइनें मेरे को लगती हैं उनकी, जो आगे बोल रहे हैं। कहते हैं आई हैव फेल्ड over and over again in my life. That's why I succeed. कहते मैं बार बार हारा, इसलिए मैं जीता। इतनी हार मिलने के बाद भी इन्होंने गिव अप नहीं किया और एक ही बात कहते हैं बस लगे रहो। क्या कहते हैं माइकल जॉर्डन जी? आवाज नहीं आ रही मेरे को। क्या कहते हैं ये? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या कहते हैं ये? लगे रहो। चलो, एक और व्यक्ति जिसने 1,000 करोड़ की, एक व्यक्ति जिसने 1,000 करोड़ की कोई कंपनी बेची और सारा का सारा पैसा कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर दिया और खुद किराए पे चला गया। 1,000 करोड़ आया, नए बिजनेस स्टार्ट किए और किराए पे चला गया। ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? कोई समझदार होता तो घर खरीदता, गाड़ियां खरीदता, फॉरेन घूम के आता, दुनिया जहान की सैर करता और 100 करोड़ की एफडी आराम से करके चिल मारता। लेकिन चिल मारने वाले राज नहीं किया करते और राज करने वाले कभी चिल नहीं किया करते। और उस व्यक्ति ने आज गूगल जाकर सर्च करिएगा, और लिखिएगा उसके ऊपर सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, और नाम आएगा इस भाई साहब का नाम आएगा।
इनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। अब मैं यहां पे डिटेल में बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर में करूंगा। मोहल्ले का अमीर आदमी मान नहीं होता, ये तो दुनिया का है, सोच के देखिए। और एक और व्यक्ति, अब अपने काम के प्रति पागलपन उसको नहीं कहते कि हमें किसी से बेहतर बनना है। अपने काम के प्रति पागलपन उसे कहते हैं कि जब आपका आज कल से बेहतर हो, जब आपका कमिंग वीक लास्ट वीक से बेहतर बनाने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं, उसको कहते हैं पागलपन। एक व्यक्ति जिसने 1996 में एप्पल को ज्वाइन किया जब वो लॉस दे रही थी, और अपनी मेहनत से और लगन से, अपने विजन से, अपनी लीडरशिप से उस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया, और आज उनकी गिनती वर्ल्ड के बेस्ट सीईओस में होती है। और वो व्यक्ति ना थकता है ना हारता है। कहा जाता है उनके बारे में कि 62 साल की एज होने के बावजूद भी, कई तो सोचते मैंने 40 तक ही काम करना है। 62 साल की एज होने के बावजूद भी वो कहा जाता है उनके बारे में कि वो सुबह 3:45 पे उठते हैं और 4:30 बजे से 700+ मेल्स को रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और संडे वाले दिन भी वो मीटिंग करते हैं, संडे वाले दिन भी फ्री नहीं बैठते। बंदा 62 साल की एज हो, सुबह 3:45 उठकर 4:30 पे काम पे लग जाए, संडे वाले दिन भी काम करे, तो इसको आप क्या कहेंगे? और वो पागल कौन है? टिम कुक। ये है वो पागल। पूरे वर्ल्ड में नाम होने के बावजूद भी, इतने जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, ये बंदा ना थकता है ना हारता है। इसीलिए तो हाथ में एप्पल का फोन होना एक स्टेटस सिंबल है। यस और नो? इसी व्यक्ति के कारण तो कैसी तालियां होनी चाहिए इस व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, ओह, साइकिल पे जा जाकर आज लोगों को किसी को बताने में शर्म आती है। ये इंसान है, इसको मैं अच्छे से जानता हूं। साइकिल पे जा रहे हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि मैं कार लूंगा, और लोग कहते थे पागल हो गया। वेरी गुड। लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, घर का फर्श कच्चा है, अपने शहर के सबसे गरीब एरिया में रहते हैं, और लोगों को बोल रहे हैं कि शहर के सबसे अमीर एरिया में घर होगा, और लोग कहते थे पागल हो गया। जो पागल कहते थे आज वो उन्हीं घरों में रहते हैं जिनको पागल कहा जाता था, वो आज आपके सामने खड़े हैं। ऑप्शन आपके पास है। हम कहते हैं लोग मेरी ना इंसल्ट कर देते हैं। इंसल्ट जिस पे जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। जिसको पागल बोला गया है उसी ने तो आगे आके जवाब दिया है। जिसको लोग छोड़कर गए हैं उसी ने तो अपने अंदर आग लगाई है। कहते हैं उठ बांध कमर क्यों डरता है। अरे उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठो और करना स्टार्ट करिए। शर्त सफर की पीछे मुड़ के देख कभी ना, जीत का
जुनू है तो हार सोचना क्यों? पागल है आप। जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना। आज की मीटिंग में, 2 दिन की मीटिंग में आपका रिहर्सल है। ऐसा कैसी क्लैपिंग करो कि 1 आध 2 4 लोग बोलें पागल हो गया है। मैं परिंदा क्यों बनूं? ऐसा मुझे आसमां इतना चिल्लाओ कि लोग कहें पागल हो गया है। ऐसे हंसो लोग बोले पागल हो गया है। ऐसे डांस करो कि लोग बोले पागल हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करो कि सुनने के बाद लोग कहें पागल हो गया है। कौन कौन है जो पागल बनने को तैयार है? क्यों बनूं? मुझे आसमां